नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है पुनः आपका एक नए एपिसोड के साथ। जो पहली बार आए हैं कृपा करके वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय आदि लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज का विषय है श्वेतार्क। संस्कृत में इसे कहते हैं अर्क, मंदार, अकौवा। हिंदी में आकड़ा, बंगाली में आकंद, मराठी में रुई, गुजराती में आकड़ी, कन्नड़ में अर्क, पंजाबी में अक, असमिया में उषार, फारसी में जहूक। बहुत से नाम है इसके। इसमें भी श्वेतार्क के पौधे को सफेद आंकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे संपूर्ण भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये पौधे मुख्यतः 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं। अपवाद स्वरूप श्वेतार्क के कुछ पुराने पौधे कभी कभी इससे भी अधिक ऊंचे हो जाते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं। इनमें दूध के समान सफेद लेटेक्स निकलता है, जो इनकी पत्तियों अथवा नर्म शाखाओं को तोड़ने से दूध की भांति निकलता हुआ दिखाई देता है। ये पौधा प्रायः ऊष्ण या शुष्क भूमि में भली प्रकार पनपता है। अब आपको बताते हैं श्वेतार्क का धार्मिक प्रयोग। श्वेतार्क का धार्मिक प्रयोग बहुत अधिक है। किसी किसी श्वेतार्क के पौधे की जड़ में प्राकृतिक रूप से भगवान गणपति की आकृति बनी हुई मिलती है। इसे श्वेतार्क गणपति के रूप में पूजा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जहां श्वेतार्क गणपति स्थापित होते हैं वहां कभी किसी प्रकार की भारी विपत्ति नहीं आती है। अगर कोई समस्या आती है तो श्वेतार्क गणपति की कृपा से शीघ्र दूर हो जाती है। इस कारण श्वेतार्क की जड़ द्वारा निर्मित गणपति की बहुत अधिक मान्यता है। इसके संपूर्ण महत्व और प्रयोगों को यहाँ बताना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ कुछ विशेष उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनको श्रद्धा भाव से करें, निश्चित ही लाभ होगा। श्वेतार्क के पौधे की जड़ को विधि विधान, श्रद्धा और आस्था से प्राप्त करें। इसका प्रयोग करें। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के लाभ जिससे होते हैं, इसके लिए अपनी सुविधा अनुसार शुभ मुहूर्त अथवा जिस दिन रविवार को पुख्य नक्षत्र आए या रवि पुख्य योग में श्वेतार्क की जड़ का टुकड़ा ले आए। इसे गंगा जल अथवा शुद्ध जल से धोकर अगरबत्ती और धुआं देकर चांदी के तावीज में बंद कर ले। इस तावीज को गले अथवा कमर में बांधे रहने से व्यक्ति को नजर, टोना टटका, भूत प्रेत आदि से मुक्ति मिलती है। इस तावीज को घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से भी यही लाभ होता है। दूसरा प्रयोग, यह आपके घर में धन नहीं स्थिर रहता है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सुख समृद्धि नहीं आती है। उसके लिए है कि श्वेतार्क की जड़ में गणेश जी का वास माना जाता है। इसलिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास से इसकी जड़ को विधि विधान से प्राप्त करके स्वच्छ कर लें और सिद्ध कर लें। गंगा जल से धो करके धूप दीप करें। उस पश्चात इसकी जड़ को पीला वस्त्र बिछाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से उस घर में, आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास होगा और सुख समृद्धि आएगी। अगर कोई राजकीय बाधा आपके काम में आ रही है, उसके लिए उपाय है कि श्वेतार्क की जड़ रवि पुख्य या गुरु पुख्य योग में लाएं। और मूल प्राप्त करने की विधि वही है कि पहले दिन जाएं, जल लेकर धूप दीप करें, जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, आपको अपने कल्याण के लिए मैं लिए चल रहा हूं, आप चलें। तो इस जड़ को गंगा जल से धो करके धूप दीप करके सुविधा अनुसार तावीज में रखने से आपके कार्य में आने वाली राजकीय बाधाएं निश्चित दूर होंगी। और अगर कोई को बुखार नहीं दूर होता है, लगातार बुखार होता है,
तो शुभ मुहूर्त में इसकी निकाल करके जड़ ले आए और उसको कान में लटका लें किसी तरीके से, तो ज्वर बुखार दूर होगा। अगर नाना प्रकार की चिंतन में पड़े रहते हैं, चिंताएं होती रहती, मानसिक पीड़ा, शत्रुओं से परेशान है, धन धान्य की समस्या आती है, तो घर के दक्षिण दिशा में अवस्थित श्वेतार्क के मूल को, जड़ को रवि पुख या गुरु पुख योग में विधि के अनुसार ले आए, निमंत्रित करके इस श्वेतार्क के जड़ को पास में रखने वाला अथवा तावीज में इसका टुकड़ा रखकर अपनी दाहिनी भुजा में काले डोरे की सहायता से बांध ले। इससे चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, मानसिक पीड़ा समाप्त होगी, इससे शत्रु ही पराजित होंगे और आप पर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की कृपा होगी। अगर भूत प्रेत से आप परेशान हैं, आपके घर में कोई ऐसा है जिस पर वो पूरी पराई बाधा का बहुत प्रकोप रहता है, तो शुभ मुहूर्त में श्वेतार्क की जड़ को ले आए और गंगा जल से धो करके उसको सामने काले कपड़े पर रखें और सामने बैठकर 1100 बार यानी 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करके इसे सिद्ध कर दें और उस जिस पर भी ऊपरी पराई का प्रकोप है उसके बांध दें, तो निश्चित ही ऊपरी पराई का से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से अगर इसी प्रकार अगर घर में के मुख्य दरवाजे पर 11,000 बार माने जप करके इसे सिद्ध कर लें और मुख्य द्वार पर टांग दें इसकी जड़ को, तो घर में टोना टटका भूत प्रेत जिन्न कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और घर बाधाओं से सुरक्षित रहेगा। गणेश जी की 21,000 मंत्र जाप करें। मंत्र कौन सा है? गम गणपतये नमः। इससे अभिमंत्रित करके इसकी जड़ को स्त्री के कमर में धारण करती है तो उसका गर्भ सुरक्षित रहता है। बहुत पात होता है माताओं के, बहनों के कि गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी अगर समस्या से पीड़ित हैं तो जड़ लाए, उसको गंगा जल से धोकर धूप दीप करके और 21,000 की संख्या में गंग गणपतये नमः का जप करें और उसको किसी तरह से किसी धागे से ताबीज बना के स्त्री की कमर में बांध दें, तो निश्चित ही उसका गर्भ सुरक्षित रहेगा। जो स्त्री कमर में गर्भ जड़ को धारण करती है उसका गर्भ शीघ्र ठहर जाता, सुरक्षित रहता है। अपरा का तात्पर्य है जो मेडिसिन साइंस से संबंधित न हो, कि अपरा के कारण अगर संतान नहीं होती। अनेक बार ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष दोनों संतानोत्पत्ति में सक्षम हैं, फिर भी उन्हें संतान नहीं होती है, तो इनके लिए है। और अगर आपके घर में धन धान्य नहीं रुकता है, समस्याएं आती हैं, तो इसके लिए आग की समिधा और फूलों को घी मिलाकर गणेश जी का 1 माला प्रतिदिन हवन करें गंग गणपतये नमः मंत्र से, तो निश्चित ही घर में धन धान्य की समृद्धि होगी। ये इसके कुछ प्रयोग हैं। अगले वीडियो में श्वेतार्क के ज्योतिषीय ग्रह शांति आदि के उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।